नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर होगी। अब इसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि ड्राइविंग सीट पर होने का मतलब क्या है। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। हम इनसे पूछेंगे कि कांग्रेस क्या कर रही है। ड्राइविंग सीट पर तो आरजेडी है, फिर कांग्रेस कैसे ड्राइविंग सीट पर होगी? देखिए, आरजेडी बड़ा दल है और उसके पास ताकत भी ज़्यादा है। तो ड्राइविंग सीट पर तो तेजस्वी यादव ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है। मुझे नहीं याद है कि कांग्रेस पार्टी इतना एक्शन में कभी थी। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जब अखिलेश प्रसाद सिंह थे तब भी कांग्रेस में नई जान आई थी, और अब तो एकदम नई टीम बन गई है। और अखिलेश प्रसाद सिंह को उतना सहयोग नहीं मिला केंद्र से। मतलब राहुल गांधी 5 बार तो आए नहीं उनके टाइम में, और पूरे केंद्र के नेता भी नहीं आए। लेकिन अब जब से नई टीम बनी है तब से राहुल गांधी 5 बार आ चुके हैं, और उनकी पार्टी का हर दिन कोई ना कोई केंद्रीय नेता आता रहता है। और आपको पता ही है कि तैयारी कितने व्यापक पैमाने पर है। हर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं, सैकड़ों घूम रहे हैं। पटना में बैठ के पता नहीं चलेगा। तो कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में तो जुटी हुई है, और एक्शन में भी दिखाई दे रही है तेजस्वी से ज़्यादा। और तेजस्वी पर दबाव बनाने की रणनीति है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, जिताऊ सीट मिले। और कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटों पर जीतेगी तो दबाव रहेगा, और एक तरह से ड्राइविंग सीट पर ही हो जाएगी। मुख्यमंत्री भले होंगे तेजस्वी यादव, लेकिन कंट्रोल करेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की मंशा तो साफ है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने को तैयार है, ये तो पता है। लेकिन उसके बदले 2 डिप्टी सीएम वो अपना बनाना चाहती है, एक अल्पसंख्यक समाज को और एक दलित को। क्योंकि उसका पुराना वोट बैंक क्या है, मुस्लिम हैं, दलित हैं और स्वर्ण है। तो उसको फिर से वापस पाना चाहती है। राहुल गांधी लगातार ईबीसी दलित पर ही फोकस किए हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हो रही है, या महागठबंधन की जो बैठक हो रही है, उसमें अभी तक सीटों पर चर्चा कहाँ हुई है। केवल तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है, कैसे मोदी सरकार को घेरना है उस पर चर्चा हो रही है। कौन किस सीट से लड़ेगा अभी इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आश्वासन दे दिया है तेजस्वी यादव ने कि आप अपने सीट की सूची दीजिए, हम गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी सूची तैयार करने में जुटी हुई है पहले से ही। और उसी आधार पर मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, सिटिंग विधायकों के। क्योंकि तेजस्वी यादव की सीट पर, सिटिंग सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रही है, ज़्यादा सीटों पर दावा कर रही है। तो तेजस्वी यादव भी कांग्रेस की 4-5 सीटों पर दावा करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जुलाई के आखिरी सप्ताह तक फाइनल हो पाएगा। जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने आज कहा है कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस होगी बिहार में, यह तो सीधे सीधे धमकी है कि ड्राइविंग सीट पर हम होंगे, नेतृत्व हम करेंगे। कि यह कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी के 17 विधायक 19 विधायक जीत रहे हैं, वो 19 विधायकों वाली पार्टी नेतृत्व करेगी और 70-75 वाली जो पार्टी है वो पीछे रहेगी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का हवाला देती है ना, हमेशा तो यही कहती है कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हमारा सम्मान होना चाहिए, और उसी का फ़ायदा उठा रही है। कांग्रेस पार्टी एक्शन में दिखाई दे रही है, प्रेशर बना रही है। और जिस तरह से हुड्डा ने बयान दिया है उससे तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी ये भी बता रही है कि अगर ड्राइविंग सीट पर हमको नहीं बैठाइएगा, मतलब हम निर्णायक भूमिका में नहीं होंगे, हमारी मनपसंद की सीटें नहीं मिलेंगी, तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन की बैठक के ठीक 2 दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुला दी है, आपको पता है। इस बैठक में क्या होगा, यही फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ हम जीत सकते हैं अपने बलबूते पर, कौन सी सीट हमारे पक्ष में है, और कौन सी सीट पर अब नहीं लड़ना है चुनाव, दोबारा वो गलती नहीं करना है। तो जो हारे हुए विधायक हैं वो भी आएंगे। भाई 17 उम्मीदवार लड़े थे ना पिछले विधानसभा में, और जीते हुए भी आएंगे, तो बताएंगे अपने हार के कारण। और ये भी चर्चा होगी कि भाई जिस सीट पर हम बार बार हार रहे हैं, जिस सीट से कभी भी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार जीता ही नहीं है, उस सीट पर लड़ने का क्या मतलब है।
तो कांग्रेस पार्टी 50 सीट पर भी मान सकती है 70 की जगह, लेकिन वो जिताऊ सीटें होनी चाहिए जिस पर महागठबंधन कभी जीता हो। अब जहां महागठबंधन कभी जीता ही नहीं हो, उस सीट को लेकर कांग्रेस कुछ नहीं करेगी और अपना उसका स्ट्राइक रेट खराब होगा। हाँ, तो कांग्रेस इस फेर में है कि उसको 50 ही सीट मिले लेकिन जिताऊ सीट मिले। अब पटना की सीटों पर कभी कांग्रेस जीत पाएगी? हमेशा जहाँ से बीजेपी जीतती रही है, लेकिन हमेशा कांग्रेस की झोली में तेजस्वी यादव। इसलिए तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए, हम जीत कर दिखा देंगे। मुकेश सहनी को संख्या पुराना है, उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो हारेंगे भी। भाई, जिस सीट से कांग्रेस हमेशा हारती रही है, मुकेश सहनी लेकर जीत जाएंगे। मुकेश सहनी नाम लेकर कह रहे हैं कि पटना की सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, हमें दे दीजिए, हम जीत कर दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब यही होने वाला है, ये कांग्रेस के दबाव का इफेक्ट है। समझ रहे हैं ना? कांग्रेस पार्टी करके हारने वाली सीट नहीं लेंगे, तो हारने वाली सीट तेजस्वी देंगे किसको? खुद लड़ेंगे क्या? तो तेजस्वी यादव भी जीतने वाली सीट लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी भी जीतने वाली सीट पर लड़ेगी, और जो सीटें बिल्कुल तय है कि हारना है वो मुकेश सहनी को दे दी जाएंगी। लेकिन फिर भी उनको 60 सीट कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव? ऐसी तो 30 ही सीटें हैं, 32-35 सीटें हैं जिस पर हार तय है, तो उन सीटों को दे सकते हैं सहयोगी दलों को, कुछ वाम दलों को दे देंगे, कुछ कांग्रेस के खाते में भी जाएंगी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सारी सीटें जिताऊ मिल जाएंगी, कुछ आरजेडी भी अपने पास रखेगा कि भाई हम भी अपना दमखम दिखाएंगे, और कुछ ज़्यादा सीटें मुकेश सहनी के झोली में जा सकती हैं। तभी तो चर्चा ये भी है कि कांग्रेस को यस कह दिया है तेजस्वी ने कि आप तैयारी करिए, अपनी सूची सौंपिए। मुकेश सहनी जी को अभी ऐसी सूचना है नहीं। यहाँ तक कह दिया है कि 2020 का जो फॉर्मूला है उसी आधार पर हम सीटें बांटेंगे। अब कांग्रेस खुश है, मुकेश सहनी की टेंशन बढ़ गई है। तो मुकेश सहनी की ही टेंशन बढ़ेगी ना। इस फॉर्मूले से तो माले का भी कोई नुकसान नहीं होगा। माले भी 2 सीटों पर चुनाव जीता है, आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव जीता है? 4 सीट मुझे याद है। 2020 विधानसभा का फॉर्मूला तय हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला तय होगा तब तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, वाम दलों की भी बल्ले बल्ले है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तो उनको भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मुकेश सहनी की मुश्किल बढ़ जाएगी। हालांकि मुकेश सहनी भी 4 सीटों पर जीते थे चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में जब एनडीए के साथ थे, तो लेकिन अब 4 सीट के हिसाब से ही उनको सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी तो 19 सीटें जीत गई थी, तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी। और तेजस्वी यादव को तो भारी जीत मिली थी, पहली बार मुझे लगता है कि आरजेडी को बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी जीत मिली थी। तेजस्वी यादव ने बाउंस बैक किया था, लग रहा था कि आरजेडी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पिछले चुनाव में, उसके पहले पिछले चुनाव में 22 या 24 सीटें थी आरजेडी की, तो लगा कि अब आरजेडी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार साथ आ गए तो लॉटरी लग गई आरजेडी की, और तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर चुनाव हुआ तो लड़े चुनाव एनडीए के साथ नीतीश कुमार, लेकिन चले गए फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाने, तो उनको नुकसान अब होगा कि फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तो एनडीए के साथ आ चुके हैं ना, ये देखने वाली बात होगी। सबके निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, सबको उम्मीद जेडीयू की सीटों से है कि उसकी सीटें और घटा के हम जीत लेंगे। और इसीलिए तो मंगनी लाल मंडल को कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी बना रहे हैं, ताकि उनका सीएम बनने का सपना जो है वो अति पिछड़ा को जोड़कर पूरा पूरा हो जाए। देखिए, ये सच है कि तेजस्वी यादव का एमओआई समीकरण इंटैक्ट है, और अच्छी खासी उनकी संख्या है, 16-32% तो यादव मुस्लिम ही हो जाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 42% से ज़्यादा वोट चाहिए। तो तेजस्वी यादव इसीलिए अति पिछड़ा पर जोर दे रहे हैं। आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सफल भी हुए वो, और अब ईबीसी में भी पचपनिया जो वोटर हैं, जो नीतीश कुमार की अब तक ताकत समझे जाते हैं, उनको साधने की तैयारी है। और मंगनी लाल मंडल उसी पचपनिया धानुक समाज से आते हैं, और वो मिथिला से भी आते हैं। तो मिथिला में तो पहले आरजेडी बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन पिछले चुनाव से तो उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब प्रदर्शन हुआ है। तो आरजेडी को उम्मीद है कि मंगनी लाल मंडल के आने से जो पचपनिया वोटर हैं मुखातिब होंगे आरजेडी की तरफ, और मिथिला में फिर से आरजेडी का झंडा गड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सरकार बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में क्या है? उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया है माई बहन योजना को, का भले मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन ये योजना भारी पड़ सकती है एनडीए पर।
मुफ्त बिजली की योजना का भले आप मजाक उड़ा ले एनडीए, लेकिन ये दो मुद्दे हैं जो तेजस्वी के पक्ष में जा रहे हैं। क्योंकि जो अति पिछड़ा दलित समाज की महिलाएं हैं, उनको मतलब नहीं है कि कौन सरकार बनाता है, मुख्यमंत्री कैसा है, उनको मतलब है कि हमको ज़्यादा लाभ कौन देगा। और सीधे एनडीए ने तो अभी ऐसा कोई ऑफर दिया नहीं है। तेजस्वी यादव 2,500 रुपया माई बहन योजना के तहत हर महिला को देने का ऐलान कर चुके हैं, बिजली बिल माफ़ करने का, बिजली फ्री देने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये बहुत मुद्दा जोर पकड़ सकता है और एनडीए को भी एहसास है कि इस मुद्दे के सहारे कहीं तेजस्वी गेम न बदल दें। तो एनडीए भी हो सकता है कि अगले कुछ ही दिनों में, मतलब इसी महीने या अगले महीने तक इस मुद्दे की काट खोज ले। 2500 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान कर सकता है। हाँ, कर सकता है, नहीं करेगा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो एनडीए भी 2500 रुपये देने का ऐलान कर सकता है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर होगी तो राजद का क्या होगा। अब कांग्रेस ने जो तेवर दिखाए हैं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जो तेवर दिखाए हैं, वह तेवर दीपेंद्र हुड्डा के तो नहीं हैं, वो तेवर कांग्रेस के हैं। कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर बोला होगा उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे समय में राष्ट्रीय जनता दल पर प्रेशर और बढ़ेगा कि कैसे कांग्रेस को मनाया जाए और महागठबंधन को एकजुट रखा जाए। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।